भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आजकल सुर्खियों में छाए हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में वो खालिदा जिया के नमाज जनाजा में गए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, खालिदा जिया के परिवार से मिले, उनके बेटे से मुलाकात की। उसके बाद एक ऐसी घटना घटी जिसकी उम्मीद शायद दुनिया ने नहीं की होगी। उसकी उम्मीद शायद बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान ने नहीं की होगी, चीन ने नहीं की होगी और भारत ने भी नहीं की होगी। इस बात को आप जानते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से लंबे वक्त से अलग होने की मांग कर रहा है। हालांकि ब्रिटिश इंडिया जो था या फिर ब्रिटिशर्स का जब शासन था, उस वक्त बलूचिस्तान पर ब्रिटिश का शासन नहीं था। बलूचिस्तान एक आजाद राज्य था, एक आजाद देश था। वो इतिहास भी आज आपको बताऊंगा किस तरीके से जिन्ना ने धोखा किया, मोटी फीस ली, उसके बावजूद भी पाकिस्तान में बलूचिस्तान का विलय कर लिया। लेकिन आज एक चिट्ठी का जिक्र करेंगे सबसे पहले, जो मीर यार बलूच, जो एक्टिविस्ट हैं, इंटरनेशनली बलूचिस्तान की आवाज को उठाने का काम करते हैं और जो मांग कर रहे हैं, ये ऐलान भी कर चुके हैं बलूचिस्तान की आजादी का और ये नाम भी अलग दे चुके हैं, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। इन्होंने कुछ सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाया जिसमें नया साल भी इसी तरीके से मनाया गया, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान 2026। दुनिया के तमाम डेलीगेट से ये मुलाकात कर रहे हैं, भारत से भी मांग कर रहे हैं कि अलग से भारत में एक एम्बेसी खुलवाई जाए, भारत से मांग कर रहे हैं कि भारत उनका साथ दे। इससे पहले इन्होंने दावा किया था कि बलूचिस्तान के 6 करोड़ लोग भारत के साथ हैं, भारत मदद करे बलूचिस्तान को आजाद करवाने में। तो सबसे पहले इस चिट्ठी में क्या लिखा है, चीन को लेकर क्या कहा गया है, चीन का खतरा दिखाया गया है, कैसे कहा गया है कि बलूचिस्तान में चीनी सेना की एंट्री होने वाली है। जो चिट्ठी में लिखा हुआ है हूबहू पहले मैं वो आपको पढ़कर बताऊंगा, फिर उसके बाद अगर चीन बलूचिस्तान में आ जाता है तो भारत के लिए क्या खतरा होगा, और अगर पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकल जाता है उसके बाद क्या होगा, और इंटरनेशनली इस पूरे मामले के क्या कुछ इंपैक्ट्स होने वाले हैं। इस चिट्ठी में लिखा गया, माननीय डॉक्टर जयशंकर जी, बलूचिस्तान गणराज्य के 6 करोड़ देशभक्त नागरिकों की ओर से हम भारत के 140 करोड़ लोगों, संसद के दोनों सदनों, मीडिया, नागरिक समाज और सभी सम्मानित व्यक्तियों को नए साल 2026 की हार्दिक और सबसे ईमानदार बधाई देते हैं। यह शुभ अवसर सदियों से भारत और बलूचिस्तान को बांधने वाली गहन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वाणिज्य, आर्थिक, कूटनीतिक, रक्षा और बहुआयामी संबंधों पर चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है। यह स्थायी संबंध हिंगलाज माता मंदिर जैसे पवित्र स्थलों द्वारा उदाहरण रहित रहा है। नानी मंदिर भी इसे कहा जाता है, जो हमारी साझा विरासत और आध्यात्मिक संबंधों के कालजयी प्रतीक के रूप में खड़े हैं। हम मोदी सरकार द्वारा पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से की गई साहसिक और दृढ़ कार्रवाइयों की सराहना करते हैं। राज्य प्रायोजित आतंकवाद और जघन्य मानवाधिकार अत्याचारों को सहा गया। अब समय आ गया है कि इस सड़ते हुए कष्ट को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। ये पाकिस्तान को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। ये आगे लिखते हैं, जिससे हमारी राष्ट्र के लिए स्थायी शांति और संप्रभुता सुनिश्चित हो सके। बलूचिस्तान के लोगों की ओर से हम भारत और उसकी सरकार को मित्रता, विश्वास और पारस्परिक हितों को बढ़ावा देने में अपना अटूट समर्थन दोहराते हैं, जिसमें शांति, समृद्धि, विकास, व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, भविष्य की ऊर्जा, चुनौतियों और छिपे हुए खतरों का शमन शामिल है। यह समय की मांग है कि ठोस पारस्परिक सहयोग को अपनाया जाए। भारत और बलूचिस्तान का सामना कर रहे खतरे वास्तविक और असाधारण हैं, इसलिए हमारे द्विपक्षीय संबंधों को समान रूप से ठोस और कार्यान्वयन योग्य होना चाहिए। बलूचिस्तान गणराज्य पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते रणनीतिक गठबंधन को गहन रूप से खतरनाक मानता है। हम चेतावनी देते हैं कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसे आप सीपीईसी के नाम से भी जानते हैं, को उसके अंतिम चरणों तक आगे बढ़ा चुका है। यदि बलूचिस्तान की रक्षा और स्वतंत्रता बलों की क्षमताओं को और मजबूत नहीं किया गया और यदि वो लंबे समय से चली आ रही पैटर्न के अनुसार उपेक्षित रही, तो यह कल्पनीय है कि चीन कुछ महीनों के भीतर बलूचिस्तान में अपनी सैन्य ताकत तैनात कर सकता है। 60 मिलियन बलोच, मतलब 6 करोड़ बलोच लोगों की इच्छा के बिना बलूचिस्तानी धरती पर चीनी सैनिकों की उपस्थिति भारत और बलूचिस्तान दोनों के भविष्य के लिए एक अकल्पनीय खतरा और चुनौती पैदा करेगी। हम अपने 2 महान राष्ट्रों के बीच मजबूत सहयोग की आशा करते हैं। सादर, मीर यार बलोच, बलोच प्रतिनिधि, बलूचिस्तान गणराज्य। अब इसी विषय पर अगर हम आगे बढ़े, चीन को ही लेकर आगे बढ़े, अगर चीन बलूचिस्तान में आता है तो चीन की सेना बलूचिस्तान में तैनात होने से भारत को पाकिस्तान और चीन दोनों से एक साथ खतरा बढ़ जाएगा। बलूचिस्तान ग्वादर बंदरगाह का घर है, जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, उसका हिस्सा है। यहां चीनी सैनिकों की उपस्थिति से चीन की नौसेना को हिंद महासागर में आसान पहुंच मिल जाएगी।
अब उसे घूमकर नहीं आना पड़ेगा, उसकी आर्मी ग्वादर पोर्ट से ही सारा जो ऑपरेशन करने हैं वो कर लेगी, जो भारत की समुद्री सुरक्षा को कमजोर कर सकती है। इससे भारत की स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी, मतलब चीन की भारत को घेरने की जो रणनीति है वो और ज्यादा मजबूत हो सकती है। आतंकवाद और अस्थिरता बढ़ जाएगी। बलूचिस्तान में चीनी कब्जा स्थानीय बलोच विद्रोह को और ज्यादा भड़का सकता है, जिससे क्षेत्र में हिंसा बढ़ेगी। पाकिस्तान पहले से भारत पर बलोच अलगाववादियों को समर्थन देने का आरोप लगाता है। इससे भारत पाकिस्तान संबंध और बिगड़ सकते हैं। सीमा पार आतंकवाद बढ़ सकता है। भारत की पश्चिमी सीमाएं जो राजस्थान और गुजरात पर मतलब सरक्रीक बॉर्डर की जो बात है, वहां पर यह दबाव बढ़ सकता है। चीन की मिलिट्री प्रेजेंस से पाकिस्तान के साथ उसका गठबंधन मजबूत होगा, जो भारत के खिलाफ संयुक्त इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को बढ़ावा दे सकता है। इससे भारत की सैन्य रणनीतियां और ज्यादा प्रभावित होंगी। सीपीईसी के अंतिम चरणों में चीनी सेना की तैनाती से चीन को मध्य एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका तक सीधी पहुंच मिल जाएगी। जो भारत की चाबहार बंदरगाह जो भारत ने ईरान में लिया है, उसकी जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को चुनौती देगा। भारत का निर्यात और ऊर्जा आयात, तेल हो या फिर गैस हो, महंगा होगा और यह असुरक्षित भी हो सकता है। संसाधनों की अगर बात करें तो बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे हैं, वो गैस हो, खनिज हो, जिनका चीन इस्तेमाल कर सकता है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित होगी, क्योंकि चीन इन संसाधनों से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, जबकि भारत को वैकल्पिक स्रोत ढूंढने पड़ेंगे। बाकी अगर विदेशी निवेश की करें तो क्षेत्रीय स्थिरता से भारत के विदेशी निवेश पर असर पड़ेगा। दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास धीमा हो सकता है, मतलब जब यह लगेगा दुनिया के देशों को कि बॉर्डर पर तनाव है तो विदेशी निवेश नहीं आएगा। जियोपॉलिटिक और कूटनीतिक नुकसान की अगर बात करें तो चीन की उपस्थिति से पाकिस्तान और ज्यादा आक्रामक हो सकता है, जो भारत के लिए कश्मीर मुद्दे पर दबाव बढ़ा सकता है। सीपीईसी पहले से ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, मतलब जिसे आप पीओके के नाम से जानते हैं, उससे गुजरता है, जो भारत की संप्रभुता का पहले ही उल्लंघन करती है। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जैसे यूएन पर और ज्यादा चुनौतियां मिल सकती हैं। अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया में अस्थिरता फैलेगी, जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को कमजोर करेगी। भारत को क्वाड जैसे जो गठबंधन है उनसे और ज्यादा समर्थन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इससे वैश्विक तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। मानवाधिकारों की अगर बात करें तो बलोच लोगों के दमन से भारत को नैतिक दबाव महसूस होगा, क्योंकि बलोच नेता भारत से समर्थन मांगते रहे हैं। इससे भारत की इमेज प्रभावित हो सकती है। अगर वो चुप रहे, कुल मिलाकर यह परिदृश्य भारत को रणनीतिक रूप से घेर सकता है, जिससे भारत को रक्षा बजट बढ़ाना होगा, नए इंटरनेशनली गठबंधन बनाने होंगे, आर्थिक रणनीतियां बदलनी पड़ेंगी। चीन और पाकिस्तान सीपीईसी को आर्थिक परियोजना बताते हैं और मिलिट्री एक्सपेंशन से इनकार करते हैं, लेकिन इनका मेन फोकस मिलिट्री एक्सपेंशन से ही है। लेकिन हाल की चेतावनियां इसे गंभीर बनाती हैं। मोहम्मद अली जिन्ना की अगर हम बात करें, अब ये तो रहा चीन वाला हिस्सा। अगर चीन बलूचिस्तान में आता है, चीन की सेनाएं बलूचिस्तान में आती हैं, तो भारत को किस तरीके से खतरा है। अब बलूचिस्तान किस तरीके से एक अलग राज्य पहले ही था, उस कहानी को अगर आप समझेंगे तो बात यहां जिन्ना की आएगी। जिन्ना ने वास्तव में बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की लड़ाई कानूनी रूप से लड़ी थी। 1946 में कलात के खान मीर यार अहमद यार खान ने जिन्ना को अपने वकील के रूप में नियुक्त किया था, ताकि वो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के सामने कलात की स्वतंत्रता का मामला रख सके। जिन्ना ने कलात की स्वतंत्रता का समर्थन किया भी, और यह तर्क दिया कि कलात ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक स्वतंत्र रियासत था। इस वक्त जिन्ना कलात के कानूनी सलाहकार थे और उन्हें स्टैंडलिस्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कलात को स्वतंत्र माना गया था। हालांकि बाद में जिन्ना ने अपना रुख बदल लिया और पाकिस्तान के निर्माण के बाद कलात को पाकिस्तान में मिलाने के लिए दबाव भी बनाया। इस मामले में कहा जाता है कि जिन्ना को बहुत भारी भरकम फीस भी दी गई थी। कुछ रिपोर्ट से बताती हैं कि जिन्ना और उनकी बहन फातिमा जिन्ना को उनके वजन के बराबर सोने और चांदी में तोला गया था। यह फीस कलात के खान द्वारा दी गई थी। उस समय की प्रथा के अनुसार यह एक सम्मानजनक भुगतान था। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर दावा यही किया जाता है। बलूचिस्तान कैसे आजाद होते हुए पाकिस्तान में मिल गया, यह भी समझ लीजिए। बलूचिस्तान जो पहले कलात रियासत हुआ करता था, उसने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज से आजादी की घोषणा की और खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। कलात के खान ने पाकिस्तान के साथ स्टैंडलिस्ट एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें कलात की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई थी। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना ने अक्टूबर 1947 तक अपना मन बदला और कलात को पाकिस्तान में मिलाने का दबाव बनाया। मार्च 1948 में पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के तटीय क्षेत्रों जैसे पश्नी, जीवनी और तुर्बत पर कब्जा कर लिया। यह वही पश्नी है, याद करिएगा, जिसे पाकिस्तान ने अमेरिका को देने की बात कही है। आगे अगर बढ़े तो 27 मार्च 1948 को कलात के खान ने पाकिस्तान के साथ
एक्सेशन एग्रीमेंट पर साइन कर लिया, लेकिन यह जबरन करवाया गया था, दबाव में करवाया गया था। 15 अप्रैल 1948 को बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने पूरी तरीके से प्रवेश कर लिया था। तो यह विवाद रहा है कि बलूचिस्तान जब आजाद था उसके बावजूद भी क्यों कब्जा किया गया। बाकी अगर भारत और बलूचिस्तान के संबंधों की बात करें तो भारत और बलूचिस्तान के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भू राजनीतिक संबंध है। बलूचिस्तान ब्रिटिश काल में एक स्वतंत्र क्षेत्र हुआ करता था, ब्रिटिश इंडिया से अलग था। 1854 में मस्तुंग ट्रीटी जैसे समझौतों से इसका ब्रिटिश साम्राज्य से संबंध था। बलोच और भारतीय संस्कृति में साझा तत्व हैं, जैसे हिंगलाज माता मंदिर। भारत ने 1947 में बलूचिस्तान की मदद नहीं की थी, हालांकि बलूचिस्तान से मदद मांगी गई थी जब नेहरू ने कलात के खान की एक्सेशन रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर दिया गया था। मतलब यह कहा जाता है कि उन्होंने पहले भारत में मिलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उसको मना कर दिया गया। बाकी वर्तमान की अगर बात करें, भारत और बलूचिस्तान के संबंध फिलहाल बहुत ज्यादा जटिल हैं, क्योंकि बलूचिस्तान फिलहाल पाकिस्तान का एक प्रांत है और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य नहीं है। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि भारत बलोच अलगाववादियों को समर्थन देता है और इस बात से भारत हमेशा इनकार करता आया है, और ऐसा कोई सबूत भी आज तक पाकिस्तानी सरकार दे नहीं पाई है। बाकी मोदी सरकार ने 2016 में बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया भी था, जो पाकिस्तान के साथ तनाव को और ज्यादा उसने बढ़ाया था। भारत के लिए बलूचिस्तान रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो इससे कई भू राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी परिणाम बदल सकते हैं। पाकिस्तान एक तिहाई क्षेत्र खो देगा, जो उसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा है। 44% हिस्से में कितने लोग रहते हैं? आपके 6 करोड़ लोग रहते हैं, और बलूचिस्तान के पास 44% हिस्सा है। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, क्योंकि बलूचिस्तान में तेल, गैस, सोना, तांबा जैसे संसाधन है। हीरे जैसी माइनिंग भी हीरे की चल रही है, कनाडा की कंपनी माइनिंग कर रही है। अनुमानित की बात करें तो अरबों डॉलर का यहां पर खजाना है रेयर अर्थ मिनरल से। सीपीईसी भी लगभग $65 बिलियन अब तक चीन इसमें खर्च कर चुका है। यह रुक सकती है, जो चीन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगी। हालांकि शी जिनपिंग का ये सपनों का प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान एक असफल राज्य बन सकता है। अन्य प्रांतों जैसे सिंध या पश्तून क्षेत्रों में अलगाव बढ़ सकता है। भारत को रणनीतिक फायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान कमजोर होगा और भारत की पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो जाएगी। भारत बलूचिस्तान के साथ व्यापार और ऊर्जा संबंध बढ़ा सकता है, लेकिन इसे पाकिस्तान के साथ युद्ध का खतरा भी बढ़ सकता है। साथ ही क्षेत्र में आतंकवाद भी और ज्यादा बढ़ सकता है। बाकी चीन की जो BRI परियोजना है वो प्रभावित होगी। ईरान, अफगानिस्तान और सऊदी अरब जैसे देश, पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो अगर UN या अन्य देश समर्थन देते हैं तो ये एक नया राष्ट्र बन सकता है, लेकिन इससे जातीय संघर्ष भी बढ़ सकता है। बाकी ये इतिहास है बलूचिस्तान का, इतिहास है जिन्ना का, और ये इतिहास है आपका किसका? ये इतिहास है आपका बलूचिस्तान का। जिस तरीके से 47 में नेहरू ने स्वीकार कर दिया था, ठीक वैसे ही 1970 में भी बलोच विद्रोह के दौरान भारत ने बलोच नेताओं को समर्थन नहीं दिया था, और कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि दिया था, शरण दी गई थी, सहायता भी दी गई थी। 2009 में पाकिस्तान ने भारत पर बलूचिस्तान में आतंकवाद समर्थन करने का आरोप लगाया। अभी हाल फिलहाल में शर्म शेख में भी इस विषय पर चर्चा हुई। शर्म शेख मतलब जहां गाजा और इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ था। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया, जिसे बलोचों ने समर्थन के रूप में देखा था। उसके बाद से ही लगातार भारत के प्रति बलूचिस्तान का रवैया नरम रहा है, और बलूचिस्तान लगातार भारत से साथ देने की मांग कर रहा है। मीरियार बलोच कई बार पहले भी कह चुके हैं कि बलूचिस्तान के 6 करोड़ लोग आपके साथ हैं, एक बार आप आइए तो सही और पाकिस्तान से अपना POK लीजिए तो सही, हम आपके साथ खड़े हैं। बाकी ये चिट्ठी जयशंकर साहब को मीरियार बलोच के द्वारा लिखी गई है। अब इस चिट्ठी पर पाकिस्तान का क्या रुख देखने को मिलता है, भारत की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है, उस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। बाकी इस खबर से जुड़ी जो भी कुछ अपडेट आएगी वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।